नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। शुरुआत करेंगे खास पेशकश में। आज बात करेंगे हम यूकेएसएससी भर्ती घोटाले के बारे में। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में अनियमितताओं के बाद विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्तियों का मामला सामने आया है। इस बार तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक के निशाने पर बने हुए हैं। हालांकि विधानसभा में भर्तियां कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासनकाल में हुई और प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में की गई नियुक्तियों को नियमानुसार बता रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में अधीन सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ियों के खुलासे और एक के बाद एक गिरफ्तारियां अभी थमी भी नहीं थी कि विधानसभा में नियम विरुद्ध भर्तियों का मामला सामने आने से सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक के निशाने पर हैं। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में की गई नियुक्तियों को तदर्थ यानी टेम्परेरी बता रहे हैं, लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि टेम्परेरी कर्मचारियों को विधानसभा के मकान कैसे और क्यों अलॉट कर दिए गए। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। नहीं, इसमें वैकेंसी लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल ने ये भी माना कि नेताओं के चहेतों को विधानसभा में नौकरियां दी गई, लेकिन अग्रवाल इस बात पर अड़े रहे कि जो कुछ भी हुआ नियमानुसार हुआ। तो जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घोटाले चाहे जिस किसी साल के हो, सबकी जांच की जाएगी। और चूंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियां आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ियां आई है, उसकी जांच होगी। उत्तराखंड में जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार जो यूकेएसएससी घोटाला हुआ है, उसे लेकर लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों पर बवाल मचा हुआ है और ऐसे में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। उत्तराखंड में लगातार गिरफ्तारी भी, अब तक कई गिरफ्तारियां इसे लेकर हो चुकी हैं। उत्तराखंड में नौकरियों पर जारी घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। संजीव जी, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से राज्य के युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं और ऐसे में अधीनस्थ चयन आयोग में भर्ती घोटाला और अब विधानसभा में अपनों को नौकरी की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? पूनम जी, देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिपाटी को जन्म दिया है, जहां एक शिकायत भर आने पर हम लोग तुरंत जांच बैठा देते हैं और न केवल जांच बैठाते हैं बल्कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए हम तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। जिस प्रकार जैसे कि उनके संज्ञान में आया कि यूकेएसएससी में की भर्तियों में गड़बड़ी हुई है, उन्होंने तमाम एजेंसियों के द्वारा और इसके ऊपर एसटीएफ जांच बिठाई और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच की जाए और इसके अंदर जो भी व्यक्ति शामिल है, जो भी अपराधी इसके अंदर शामिल है,
वो चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और इसी तरह से जो जांच की एक के बाद बिल्कुल संजीव जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप ही की सरकार थी और आपकी सरकार में ये घोटाला हुआ, पिछले साल दिसंबर की बात है जब ये घोटाला हुआ और इसमें कई छात्र छात्राओं की जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। आपकी सरकार जब क्या कर रही थी तब ये घोटाला हुआ? पूनम जी, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिएगा प्लीज। जी बोलिए। देखिए हमारे कार्यकाल में यूके एसएससी की जो परीक्षाएं हुई उसमें जैसे गड़बड़ी की सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पल भी जाया किए बगैर इस संबंध में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक पल भी गंवाए बगैर ये निर्देशित किया कि इसमें छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति होगा उसको किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए और न केवल यूके एसएससी वरन पटवारी घोटाला, दरोगा घोटाला, वीडियो अधिकारी घोटाला, पुलिस घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, सहकारिता घोटाला तब और NH-74 घोटाला, सिडको घोटाला, तमाम जो पूर्ववर्ती सरकारों के भी जितने घोटाले थे। बिल्कुल संजीव जी, जब घोटाला हो रहा था, नियुक्तियां हो रही थी, तभी तो सरकार बदली, उसी के लिए तो सरकार को बदला गया था संजीव जी। और ताकि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करने का प्रयत्न करेगा उसको कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही उन व्यक्तियों के ऊपर करी जाएगी। उन व्यक्तियों की तमाम अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा और उनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और NSA की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में इतने कड़ी कार्रवाई उन लोगों के साथ करी जाएगी ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के घृणित कार्य करने की और हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश मात्र से भी ठहरा जाए और कोई भी इस घृणित कार्य की पुनरावृत्ति कतई ना कर पाए। और देखिए जिस तरह से शोर मचाए, शोर की भूमिका में कोविड। जी बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल। एक सवाल मैं मथुरा दत्त जोशी जी से करना चाहूंगी कि जोशी जी, अब तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी कह दिया है कि 2002 के बाद सभी विधानसभा अध्यक्षों ने अपनी सुविधा अनुसार लोगों को नौकरी पर रखा था। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वैसे ही मैं व्यक्तिगत रूप से गोविंद सिंह कुंजवाल जी के बयान से लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें हमको कहना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए ठीक कह रहे हैं कि आपने मेरे पे सवाल अभी विधानसभा का किया, मैं इसमें जरा तफसील से आपकी जानकारी के दूं कि सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे आदरणीय प्रकाश पंजी, स्वर्गीय हो गए हैं और मैं बड़ा उनका व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करता हूँ। उन्होंने ही गलत नियुक्ति रखी है, स्वयं उनके हाथ से नियुक्तियां हुई है। भाई जब आप बना इस समय किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। प्रकाश पंजी किसके नेता थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उसके बाद में जो भी नियुक्तियां हुई हैं, यशपाल आर्य जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में तीसरे विधानसभा अध्यक्ष हरबंस जरा भाजपा के प्रवक्ता को शांत से रखिएगा, बोलने दीजिएगा। भाजपा के प्रवक्ता को कहिए जरा संयम रखें। संजीव जी जरा संयम रखे, उसके बाद बोलिएगा, आपका नंबर पड़ेगा, आप सफाई दीजिएगा। मैं कहीं आपसे उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, आपका अधिकार है बोलने का। आप अपनी सरकार का बचाव करिए, अपने नेताओं का बचाव करिए। मैं उसमें बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। आदमी में इतना नैतिक अधिकार होना चाहिए, वो सही बात बोले और गलत को गलत कहे। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित हरबंस कपूर साहब आए, आप उनके कार्यकाल में कितनी नियुक्तियां हुई? वो भारतीय जनता पार्टी की थी। चौथे विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी आए, उन्होंने बिल्कुल दिल खोल के स्वीकार किया है
5वें विधानसभा अध्यक्ष ने भी दिल खोल के स्वीकार किया कि हाँ हमने नियुक्तियां की हैं, और अगर की हैं तो कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा ये अधिकार है। ठीक है, अधिकार होता है, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों चाहे अन्य लोग हों। मुख्यमंत्री का भी अधिकार होता है नौकरियां देने में, तो मुख्यमंत्री ने भी तो कहीं नियुक्तियां नहीं की हैं। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष गणों ने नियुक्तियां की हैं। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उनके उत्तराधिकारी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, प्रकाश पंत जी ने गलत नियुक्ति की तो सालारी जी ने कार्रवाई करनी चाहिए। जी मथुरा जी, ये सभी कह रहे हैं कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी, लेकिन पहले इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? मैं इसी बात में तो आ रहा हूँ ना, मैंने कहा ना परंपरा गलत होगी तो उस पर कौन देगा? चोर चोर मोते रे भाई जी। अब आप इससे ज्यादा मेरे से क्या बुलवाएंगे बताइए ना। मैंने कहा कि अगर प्रकाश पंत जी ने गलत काम किया था तो क्या वही गलत काम यशपाल आर्य जी ने करना चाहिए था? अगर यशपाल आर्य जी ने गलत काम किया था तो क्या वही गलत काम हरबंस कपूर साहब ने किया था? करना चाहिए था। हरबंस कपूर साहब तो पेशे से एडवोकेट भी थे, टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते थे, हमारे साथ ही रहे, हमसे उम्र में बहुत सीनियर रहे, लेकिन वकालत में हम लोगों ने साथ साथ भी काम किया है। उन्होंने क्यों नहीं किया था कार्रवाई? करते ना हो, इसने हाथ रोका था इनका। उस समय तो बिल्कुल खंडूरी जी खंडूरी है जरूरी का नारा देते थे, भ्रष्टाचार नहीं है कहते थे, और विगत 5 वर्षों से ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। सब जगह जीरो। त्रिवेंद्र सिंह जी ने आते ही जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था, तो क्यों नहीं त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने कार्रवाई की गोविंद सिंह जी के खिलाफ? गोविंद सिंह खुंजवाल जी के खिलाफ कार्रवाई करते, कहते आपने विधानसभा में गलत किया। तो उनके विधानसभा अध्यक्ष ने, अभी मैं सुन रहा था प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उनका बयान भी सुन रहा था। जो भी हुआ नियम के अनुकूल हुआ कहते। ठीक है, नियम के अनुकूल हुआ तो उसके बाद चर्चाएं क्यों हो रही है? ये अधिकारी खत्म कर दीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष कोई भी कार्रवाई करेंगे उनके कृत्य पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसका भी नियम पारित हो जाना चाहिए। तो ये भी एक बार एक उदाहरण बन जाना चाहिए। तो जो भी काम करेंगे उसको कहीं कोई चर्चा नहीं। ठीक है, आपने जो काम किया होगा सही किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जी। मेरा सवाल संजीव जी से है। संजीव जी, प्रेमचंद अग्रवाल नियुक्तियों को नियमानुसार बता रहे हैं, लेकिन इन नौकरियों के लिए तो कोई विज्ञप्ति जारी भी नहीं की गई थी। बस खुद के विवेकानुसार विधानसभा अध्यक्षों को नौकरियां दे दी गई, अध्यक्षों ने नौकरियां दे दी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पूनम जी, देखिए जिस प्रकार से वर्तमान में माननीय मंत्री श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी का कथन है कि हमने पूरी पारदर्शिता अपनाई और पूरे नियमानुसार हमने नौकरियां दी, तो उस समय जिस समय वो विधानसभा अध्यक्ष थे या उनसे पहले जो भी विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार होता है और एक ही अलग एक संवैधानिक पद है। संविधान पीठ अलग होती है विधानसभा की, और उनको विशेषाधिकार है कि समय समय पर यदि उनको अपने स्टाफ में कमी या बढ़ोतरी करनी होती है और ताकि कार्य बाधित ना हो, तो समय समय पर इस प्रकार का कार्य करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई माननीय मथुरा जोशी जी ने कहा कि पहली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं इसमें जरा थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। जो पहली निर्वाचित सरकार थी उत्तराखंड की, वो स्वर्गीय श्री एनडी तिवारी जी की सरकार थी, और उसमें यशपाल आर्य जी उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे। और जैसे कि उन लोगों कांग्रेस की एक ये परंपरा रही कि जो भी कुछ करना है तो उसको करना है और उसके ऊपर ढाल देना है, चादर डाल देनी है, ताकि और उनके समय के जितने भी काला सफेद है वो आज तक कभी भी जनता के सामने आ नहीं पाते थे। बिल्कुल संजीव जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच पिस कौन रहा है? युवा पिस रहा है। बेरोजगार कौन हो रहा है? युवा हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? संजीव जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नई परंपरा को जन्म देते हुए
उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, हम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करे, उनको हम ऐसी कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही उन लोगों के ऊपर करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी कृत्य उत्तराखंड में रहते हुए ना करे, जिससे युवाओं के भविष्य और युवाओं के कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का। मथुरा जी, कुल मिलाकर योग्य युवाओं का जो है हक छीना जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल हक छीना जा रहा है जी। मैंने इसलिए कहा कि अब इस बात में भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या विधानसभा अध्यक्षों को इस तरह की नियुक्ति करने का अधिकार है। एक सफेद कागज में एक एप्लीकेशन आप ले जाइए और आपकी नियुक्ति हो जाएगी बिना आपके प्रमाण पत्रों को चेक किए गए। अगर ये काम हुआ है इस प्रदेश में तो निश्चित रूप से मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा, चाहे वो किसी ने भी किया हो जी। मेरी बात को शायद संजीव समझ नहीं पाए, उसको राजनीतिक टिल्ट देना चाह रहे हैं। संजीव जी, दिल खोल के बोलना चाहिए। मैंने इसलिए कहा ना, आप यशपाल आर्य जी पर चले गए। मैंने कहा ना, अगर यशपाल आर्य जी ने कोई गलत काम किया था, क्या हरबंस कपूर जी भी वही गलत काम करेंगे? क्यों नहीं हरबंस कपूर जी ने आवाज उठाई कि पुराना विधानसभा अध्यक्ष ये गलत काम करके गया है, इसलिए यहाँ नियुक्तियां मैं रद्द करता हूँ, इन नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए थी 2012 से 2017 तक गोविंद सिंह गुंजवाल जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो 2017 में प्रेमचंद जी अध्यक्ष बने थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी ने आते ही कहना चाहिए था कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करती है, जीरो टॉलरेंस का पालन करे, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात कही है आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने। क्यों नहीं गोविंद सिंह गुंजवाल जी के वक्त में जो नियुक्तियां हुई थी उनको रद्द किया, या उसको जांच की नहीं दिखाई? उसके बाद खुद विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपनी नियुक्तियां कर दी। वो भी आज कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी हुआ नियमानुकूल हुआ है, नियम के अनुकूल हुआ है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, विधानसभा अध्यक्ष का पद निश्चित रूप से संवैधानिक पद है। जी मथुरा जी, मैं कहना चाहूंगी कि 20 से 22 साल राज्य बने हो गए, कभी आपकी सरकार आती है, कांग्रेस आती है, कभी बीजेपी आती है, लेकिन हक युवाओं को अब तक नहीं मिल पाया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिर? मैंने कहा ना, सवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मैंने एक शब्द आपको कहा कि अगर इस तरह की परंपराएं इस प्रदेश में चलती रहेंगी तो निश्चित रूप से मैं इस प्रदेश का दुर्भाग्य समझूंगा। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का जी। इस प्रदेश में अगर ऐसा हुआ है, जो चीजें खुल के सामने आ रही है। वैसे सरकार, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज्यादा लाख लपेट नहीं करता हूँ। सरकार या मुख्यमंत्री जी या सरकार के अन्य प्रतिनिधि इस मामले को विधानसभा का प्रकरण इसलिए सामने ला रहे हैं क्योंकि सरकार की गले की फांस बन गई ये भर्तियां, चाहे सहकारिता का मामला हो, चाहे अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों का मामला हो, चाहे उच्च शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उसका मामला हो, चाहे आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हुई है उनका मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। अगर ये कहा जा रहा है कि 30-33 लाख रुपए नियुक्तियां ली गई हैं, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार के लिए, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती उस सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। उस सरकार के प्रतिनिधि को मैं तो ये कहूंगा कि चुल्लू भर पानी लेकर डूब कर मर जाना चाहिए। अगर वो नौजवानों के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं, नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो 35 लाख नहीं दे सकते हैं, 15 लाख नहीं दे सकते हैं, क्यों सरकार कहती है, जैसे खोखले नारे देती है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मथुरा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरा सवाल संजीव जी से है। संजीव जी, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है, लेकिन जनता कहाँ जाए? जी बिल्कुल, जनता इसे कैसे स्वीकार करे? संजीव जी पूनम जी, देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में उन्नति के तमाम अवसर पैदा कर रही है, रोजगार के तमाम अवसर
पैदा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के तमाम अवसर पैदा कर रही है, युवाओं का ध्यान रख रही है और साथ ही जीरो टॉलरेंस की जो हमारी सरकार है पूरी तरह से उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त स्टेट बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में भी जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उन सभी को शामिल करते हुए न केवल यूके एसएससी के ऊपर कार्रवाई करते हुए वरन उससे पहले संजीव जी को सुन लेते हैं। मथुरा जी आपके पास आएंगे, आपको समय दिया जाएगा, पहले संजीव जी की बात सुन लेते हैं। वीडियो भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, सहकारिता में जो भी अनियमितताएं हुई है, हम उन तमाम जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी घोटाले हुए हैं, उन सभी की जांच हम लोग कंटिन्यूटी बनाए हुए कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। और देखिए, लेकिन संजीव जी जिस तरह से आपने कहा कि कदम बढ़ा रही है सरकार, जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम बढ़ा रही है, लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है तो कदम आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूनम जी देखिए, नकार खाने में तूती की आवाज हुआ करती थी कांग्रेस के शासनकाल में, जबकि कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़े घोटाले कितने आए। क्या इनके आबकारी घोटाले होते थे, शराब के घोटाले होते थे, वनों के घोटाले होते थे, लेकिन लोग आवाज उठाते थे। और लेकिन ये उनके ऊपर जांच के नाम पर मथुरा जी, मथुरा जी आपको वक्त दिया जाएगा। चलिए सवाल सुन लेते हैं, मथुरा जी का। संजीव जी मथुरा जी का सवाल भी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोलिए मथुरा जी बोलिए। कुमार जी, मेरा आपसे बड़ा विनम्रता के साथ एक सवाल है जी। आप क्या मेरे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जितने भी घोटाले 2012 से 17 के बीच में हुए, आपने किस घोटाले में जांच बिठाई और कांग्रेस के किस मंत्री को या कांग्रेस कार्यकाल के किस अधिकारी को या कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री को, 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी को कोई सजा, कोई मुकदमा, कोई आपकी सरकार ने किया? इस तरीके की भाषणबाजी करके डिबेट का टाइम बर्बाद नहीं करना। बिल्कुल। मथुरा जी जवाब लेते हैं, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। संजीव जी आप जवाब दीजिए, मथुरा जी के सवालों का जवाब दीजिए कि कब अब तक कितनी आपने जांच बिठाई और कितने मंत्रियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, जवाब दीजिए। पूनम जी देखिए, हमने जांच बिठाई है, यूके एसएससी में हमने जांच बिठा दी है, दरोगा भर्ती में हमने जांच बिठा दी गई है, पटवारी भर्ती घोटाले में हमने जांच बिठा दी गई है, वीडियो जो भर्ती की एक परीक्षाएं हुई थी, जैसे ही सरकार को मुख्य संज्ञान में आया कि इस भर्ती इसमें घोटाला हुआ है तो उनको ज्वाइनिंग देने में हमारी सरकार के द्वारा रोक लगाई गई। MS-74 का जो घोटाला हुआ था उसमें हमारे सरकार के द्वारा जांच बिठाई गई, जिसमें बड़े अधिकारी तक, उसमें हमने जेल की सलाखों के पीछे पटवारी से लेके बड़े से बड़ा अधिकारी तक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे उसके हाथ कितने भी लंबे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि घोटाला किसी भी कालखंड का हो, हम उन सभी की जांच कराएंगे और उनके अंदर जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप इस बात का हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं, इस बात का पूरा विश्वास दिलाते हैं। उत्तराखंड जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सन 2025 में हमने उत्तराखंड को देश का एक सर्वोच्च राज्य बनाने का, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का विजन 2025
देश का एक सर्वोच्च राज्य उत्तराखंड बने, उस दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं, रोजगार की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपराध से या गलत तरीकों से हमारे युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी भी प्रकार का प्रयत्न करेगा, हम उसे किसी भी कीमत में बख्शने वाले नहीं हैं। वो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, कोई भी से मतलब आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति जो भी इन सारे घोटालों में इन्वॉल्व पाया जाएगा, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। और इन घोटालों की, इस चेन की आखिरी कड़ी तक को भी हम नेस्तनाबूद करने से पहले हमारी जांच रुकने वाली नहीं है। विधानसभा में नियम विरुद्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी और मथुरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।